तो प्रिमिटिव में क्या था, कल कल का मैं फिर से जस्ट फास्ट primitive unit cell, or it is called as simple unit cell. Okay, what about that? All atoms are present at all corners. And what is the unique property? They are touching each other. If A is the side length of the cube, edge length of the cube, then A equals to 2R होता था. Then primitive के बाद non-primitive, where atoms are present at all corners as well as other than the corners. The non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell में क्या आ रहा है? पहला मेरे पास था फर्स्ट वन BCC, कल मैंने देखा हुआ था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. Just for the revision, body centered cubic cell is like all atoms are present at all corners and one atom is present at the center of the cube, body of the cube. क्या करो, अपने रूम के सारे body diagonals. So how many body diagonals you are having in your room? Suppose this one is cube. Tell me, how many body diagonals are present? Atharva, बोलो. How many body diagonals are present? Iswari is saying 8 body diagonal. तो जितने भी कॉर्नर्स है पकड़ो, टॉप कॉर्नर्स को ज्वाइन करो अपने लेफ्ट साइड के डायगोनली, वो भी बॉटम पे, टॉप एंड बॉटम. तो 1 2 3 एंड 4 बॉडी डायगोनल्स विल बी 4, है ना. बॉडी डायगोनल्स कौन कौन से है, नहीं समझ में आता है तो ये देखो. These are the body diagonals. 1 2, देन यहां से यहां तक 3 एंड 4. तो बॉडी डायगोनल्स आर 4. एट द सेंटर दिस इज कटिंग एट द बॉडी सेंटर. तो यहां पे एक एटम प्रेजेंट है. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वन. डेफिनेशन भी कल हम लोगों ने देखा था. नाउ नॉन प्रिमिटिव सेल, सेकेंड वन इज फेस सेंटर्ड cubic cell, which is called as FCC. Standard word. Suppose FCC is written, एग्जाम में FCC लिखता है तो फेस सेंटर्ड क्यूब, अंडरस्टूड. फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. नाउ वर्ड इज सेइंग फेस, वर्ड इज सेइंग फेस. तो एटम्स आर प्रेजेंट एट, atoms are present at all corners. The atoms must be present at the corner, no problem. But अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा. देखो, ये इसका फेस, ये डाउनवर्ड फेस, इसके फेस के सेंटर पर है
टॉप के फेस पर एंड डाउन के फेस पर। ओके, फिर कहाँ है ये वाला फेस, ये वाला फेस, कोई प्रॉब्लम? नाउ फ्रंट फेस एंड बैक फेस, तो इसको रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता, दिखने में ऐसा लग रहा है फ्रंट एंड बैक का। ओके, तो क्या पे एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द फेस, एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फेस, हाउ मेनी फेसेस विल बी देयर, ये तो बता दो, अपने रूम को देखो, हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी फेसेस प्लीज, 6. हाउ मेनी फेसेस, ओमकार ने लिखा है 6, और सब लोग लिखो जल्दी से फास्ट। अनगा ने लिखा 6, विश्रांति ने 6 लिखा है, देव राठौड़ 6, ईश्वरी 6, अर्णव, अर्णव स्क्वायर, अथर्व, अथर्व क्यूब, सब लोग लिखो फास्ट, मैं लिखना चाहता हूं। यस भाई, इतना बोलने पर नहीं लिख रहे हैं सब फिर भी। अब 6 6, जीवन 6, ठीक। ओके, सो देयर आर 6 फेसेस, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ये रिक्वायरमेंट होगा थ्रू आउट सॉलिड स्टेट चैप्टर। यस श्रीनिवास 6, ओके, नो प्रॉब्लम। तो देयर आर 6 फेसेस, अभी मैं इसको जानबूझ करके ऐसा दिखा रहा हूं, प्लीज ड्रॉ करो सभी लोग जल्दी से फास्ट। डॉटेड दिखा है वो ज्वाइंट करने के लिए दिखा है, दे आर नॉट द एटम्स। फेस एटम फ्रंट का, बैक का। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है? एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, तो those cubic cells in which atoms are present at all present at all corners रिपीट कर and सकते हैं क्या? all face center, ठीक, present at all corners and all face centers। अभी हम लोग का डायरेक्टली फिजिकल क्लास होता तो मैं डायरेक्टली विजुअलाइज कर देता कि इसको, सपोज कोई भी एटम है, यू आर हैविंग फेस ए बी सी डी, नाउ एटम ए ऑफ द कॉर्नर, atom A of the corner is surrounded by how many cubes? बोलो, atom A is surrounded by how many cubes? Atom A is surrounded by how many cubes? कल देखा था, is surrounded by 8, not 4, not 4, not 4, 8, 8 से सराउंडेड होगा, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, कल देखा था ना हम लोगों ने। तो कॉर्नर ऑफ द एटम, तुमको ए दिखाई दे रहा है कि एक ही है, बट इट मस्ट बी surrounded by left, right, up and down atoms. So it will require 8 cubes for covering corner A, covering corners A. So A is present in cube A B C D E F G H, कल देखा था 1/8। तो what about this red circle, जो रेड सॉलिड दिखाया है मैंने, ये मैं दिखा रहा हूं, this will be surrounded by, or you can say what is the contribution of एटम, रख दो एटम, क्रिकेट बॉल रखो, क्रिकेट बॉल इज रेड बॉल, रेड इज द क्रिकेट बॉल। इस क्रिकेट बॉल को कवर करने के लिए कितने फेस, कितने क्यूब्स चाहिए प्लीज, इंपॉर्टेंट वन, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, बाद में मैं इसका वीडियो वगैरह मैं दिखाता हूँ।
वीडियो दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। बोलो। यस वेरी गुड, सबने बोला टू। ऑब्वियसली है टू। जैसे ही देखो, थोड़ी देर के लिए सब लोग देखो, तुम जैसे ही इस वाले क्यूब को देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हाँ, थोड़ा सा, ऐसा होता नहीं है बट फिर भी। दिस इज द ब्लैक लाइन, यहां पर है। अब देखो, ऐसा लग रहा है ना? तो जैसे टू टू क्यूब रखेगा, डॉटेड ऊपर वाला क्यूब एंड सॉलिड ए बी सी डी नीचे वाला क्यूब, इसका मतलब है कि क्रिकेट बॉल हाफ ऊपर कट के जाएगा और क्रिकेट बॉल हाफ नीचे कट करके जाएगा। यानी फेस पर अगर मैं बोलूं कि फेस का एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो वन बाई कितना, 1/2। ठीक है ना? सेंटर पे कितना, किसी भी कॉर्नर पे कितना हो रहा था उसका कंट्रीब्यूशन, 1/8। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बाद में और भी बताता हूं मैं। नेक्स्ट वन, एंड थर्ड वन इज एंड centered cubic cells. End centered cubic cells. Now atoms must be present on all corners. So all corners and all corners. इसका रूल क्या बोलता है कि atoms must be present at one pair of the faces. One pair of the faces मतलब टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट और बैक। ऐसा नहीं है कि एक टॉप पे रख दूं और एक एक यहाँ पे रख दूं, एक यहाँ पे, ऐसा नहीं है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। आइडर फ्रंट बैक, टॉप बॉटम, ऐसा मस्ट बी इन द पेयर। पेयर ऑफ द फेसेस मैं बोल दूं, पेयर ऑफ द अपोजिट फेसेस, कहीं एक पे रखना है तुमको, तो ऐसा रख दिया। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर present atoms are present at atoms are present at all corners and one, अभी देखो वर्ड इज यूजिंग वन अपोजिट, चाहे कोई भी हो सकता था, टॉप बॉटम, फ्रंट बैक, लेफ्ट एंड राइट, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ प्लीज? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ड्रॉ करो फिगर। बोलो देव राठौड़, इज देयर एनी प्रॉब्लम? देव राठौड़, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। भक्ति, आवाज क्यों नहीं, बोल नहीं रहे हैं सब लोग? ऋतुजा, नो प्रॉब्लम। नोट करो फास्ट।
Gautami Square. Shall I move? Shall I move? जीवन सुनाई तो दे रहा है? Okay. So let us move forward. Okay. Let us move forward. आवाज आ रही है? Yes. Now the next लिखो. Number of atoms. Number of atoms अभी इसी बार आया 2020 में बोर्ड एग्जाम. सार्थक आऊं क्या? क्यों जगा रहा है? Number of atoms in different unit cells. Different unit cells. फर्स्ट लिखा मैंने इन सिंपल यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल. Now atoms are present at all corners. कल मैंने देखा था इसका हैच व्यू दिखाया था मैंने. ओके. हाउ मेनी कॉर्नर्स? कॉर्नर्स इक्वल्स टू 8. ठीक है ना? तो नंबर ऑफ एटम्स, that is number of atom at one corner. Number of atom at one corner will be 1 by 8. So total number of atoms in any simple cubic cell. Since all atoms are present at corners, 8 corners, so effective number of atoms present in a cube is 1 atom only. Tell me please. Is there any problem till now? Please note down fast. Please note down fast. यही तो आया अभी मेरे पास एफसीसी को लेकर के अभी इस साल आया था. Shruti Swami, is there any problem? No, sir. नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. सुबोध जोशी, सुबोध अड़के. No problem, sir. अड़के है क्या?
Sir, simple unit cell and simple cubic cell is same term. Yes, same term. Okay. Now let us move to next one. In body centered cubic cells, that is called as BCC. Again, I'm drawing the picture. सब लोग चाहो तो नोट करते हुए चलो. So atoms are present at all corners. And what is the contribution of the corner for the atom is 1 by 8. Okay. So number of atoms present at all corners is 8 into 1 by 8. 8 corners and contribution is 1 by 8. कल के लेक्चर में दिखाया था मैंने हैच करके. नेट का इतना प्रॉब्लम रहता है क्या भाई? देखो 60 लोग आए थे, अभी 51 रह गए. हाँ, नेट का इशू है क्या इतना, या ऐसे ही छोड़ दे रहे? 61 लोग हुए थे, राइट नाउ 51 लोग हैं सिर्फ. एंड एटम्स इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी कितना बैठा है? एक. कैसा था अगर याद हो, मैंने इसके पहले दिखाया था. अच्छा, वो मैंने फिगर हटा दिया था. मैं फिर से जल्दी से, ये कहाँ पे बैठा है मैं वो तुमको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. ये देखो, यहाँ पे बैठा है. बॉडी डायगोनल जहाँ कट कर रहा है, that is inside the body, that is inside the body. If it is present inside the body, then its contribution will be 1. So total atoms in BCC will be 2. 2 atoms are present. 2 atoms are present. Write down fast. Arnav, Arnav, is there any problem? No problem. अथर्व क्यूब, 3 अथर्व है. अथर्व बी, अथर्व डी, अथर्व डब्ल्यू, अथर्व बालेराव, डगड़े एंड वाघ.
तीनों बोलो। दगड़े, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं। नाउ थर्ड वन इज एफसीसी। अब मैं खुद एफसीसी लिखने लग गया। दैट इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हाँ भाई, थोड़ा सा टाइमिंग का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। टाइमिंग का मैम ने कुछ डिस्कशन किया? बोलो। हाँ सर, किया है। हाँ, तो क्या हो रहा है, टाइमिंग इधर उधर क्लैश कर रहा है, तो हाँ उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेनेसडे अगर मेरा रहेगा तो सबका टाइम सेट हो जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम, नो। नो आई थिंक प्रॉब्लम इसमें सर। भी प्रॉब्लम नहीं था। एक दो लोगों ने मुझे बाद में फ़ोन भी किया था कि सर मंडे ट्यूसडे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे। ओके प्लीज़। सेम टाइमिंग ना? हाँ, सेम टाइमिंग, सेम टाइमिंग प्लीज़, सेम टाइमिंग प्लीज़। ठीक है ना? चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 corners and all faces, all face center। वन इज यहाँ पे और यहाँ पे। तो फेस का कंट्रीब्यूशन इज, फेस का कंट्रीब्यूशन इज, बोलो, एक फेस पे कितना था? 1/2। 1/2। तो पहले कॉर्नर का देखते हैं। एटम्स प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स, बोलो, कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर्स। कंट्रीब्यूशन कितना? 8। सो दिस इज 1। सो टोटल एटम्स present on center of the face, how many faces? 6। what is the contribution? अब देखो, अगर किसी को भी डाउट है इन केस, ओके, अदिति पी, सपोज इन केस मुझे अगर डाउट आ रहा है तो सारा, दो बुक ले लो, दो बुक ले लो, नोटबुक या मोटी मोटी बुक्स ले ले। बुक के एक फेस पे एक क्रिकेट बॉल रखो। अब तुम ये देखो उसको कवर करने के लिए कितने बुक्स लग रहे हैं? तो 2 बुक्स लगेंगे, है ना? अब तुमको लगेगा कि क्रिकेट बॉल तो सर ऐसा होता है कि मैं उसके ऊपर रखूंगा तो बॉल तो मुझे थोड़ा सा बीच में दिखाई देगा। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है ना? ऐसा समझ लिया कि बुक रखने के बाद वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिखे, 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 हाँ समझ में आ रहा है? सर। समझ हाँ में आ सर। रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो मेरे पास यही आया बेटा अभी इस साल 1 मार्क्स में। नाउ एंड centered cubic cell, and centered cubic cell,
एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगर याद हो मैंने क्या बोला था अभी, all atoms are present at all corners and all corners. How many corners? 8. अब तो समझ में आ गया होगा। 8 corners and किसी भी एक फेस पर एंड अपोजिट फेस पर। तो एटम्स एट कॉर्नर्स, ये हम लोग के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ईसीसी का, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एंड फेसेस पर कितने हो जाएंगे? 2 फेस ओनली, 1/2। Total atoms will be 2. Please tell me if anyone is having doubt. हो सकते हैं बट ईसीसी का कंडीशन है कि ओनली 2 फेसेस पर ही होते हैं, अपोजिट फेसेस पे। ओके, at no any other place it will be always present on either of the opposite faces only. ओके, अर्णव नायर कहाँ गायब हो गए थे? फिर से आ रहे धीरे धीरे करके लोग, नेट का इशू हो सकता है, रहेगा, नो प्रॉब्लम। Shall I proceed forward, please? Yes or no? प्लीज, ये बोर्ड एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीज फिगर्स। दीज फिगर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, 1 मार्क्स में करके आएंगे। प्लीज, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज lattice parameters. Lattice parameters, अब प्रॉब्लम यह है कि व्हाट इज लैटिस पैरामीटर्स। लैटिस के लिए क्या जरूरी है, या क्यूबिक सेल या कोई भी सेल बनाने के लिए, if this is x axis, y axis and z axis, ठीक है ना। सपोज दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा, 3 axis, 3 angles, 3 angles are required and 3 sides are required. 3 angles, 3 sides are required. 3 angles and 3 sides are required. तो x एक्सिस पर जो तुमने लिया, सपोज A है, दिस इज B एंड C, तो कहने का मतलब है एंगल्स क्या हो गए? अल्फा बीटा एंड गामा, एंड साइड्स आर A B C। क्या करो, अपने घर में सब लोगों के पास फ्रिज है, और फ्रिज के पास जाकर के नहीं देखना है,
या रूम ले लो, रूम, जिस रूम में बैठे हो उस रूम में देखो नीचे एक्स वाई में लेंथ एंड ब्रेथ एक्स एंड वाई, और जो हाइट है, हाइट ऑफ द रूम इज जेड एक्सिस, हाइट ऑफ द रूम इज जेड एक्सिस, ओके, हाइट ऑफ द रूम इज जेड एक्सिस। नाउ तो एक्स एक्सिस पे ए है। बाय द वे रूम हम लोगों का, मुझे ऐसा लगता है नीचे वाला रूम जहां पे तुम लोग बैठे हो वो क्यूब नहीं होगा। या सब लोगों ने ब्रिक देखा होगा, ब्रिक, कुछ नहीं तो आइसक्रीम पार्टी किया होगा तो ब्रिक्स देखे होंगे आइस के, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो एक्स एक्सिस जिसको भी लिया इज ए, वाई एक्सिस लिया जिसको बी, एंड जेड एक्सिस लिया उसको सी, ठीक। एंड जो भी एंगल्स बन रहे हैं इज अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। सो दीज आर द पैरामीटर्स बाय विच दिस लैटिस यानी क्यूब इज फॉर्म्ड। क्यूब में क्या होगा, क्यूब में इट विल बी अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बीटा इक्वल्स टू गामा, गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीनों के तीनों 90 डिग्री हैं, ठीक है, तीनों के तीनों 90 डिग्री। एंड ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। नाउ चेंज द कंडीशन। कंडीशन का मतलब यह है कि सपोज फ्रिज ले लो, फ्रिज, फ्रिज नीचे से स्क्वायर है, फ्रिज नीचे से स्क्वायर है, बट ये जो फ्रिज है नीचे से तो तूने स्क्वायर रखा है, बट ऊपर वाला ये वाला हाइट तो सेम नहीं है ना। कहने का मतलब ए इज सेम, बी इज सेम, बट सी इज नॉट सेम। और सबके सब 90 डिग्री है। फ्रीज में देखो नीचे का बेस इज स्क्वायर, नीचे का बेस इज स्क्वायर 90 डिग्री और परपेंडिकुलर। अब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी इक्वल हो। क्या करो, एक ऐसा मैंने बिल्डिंग देखा, 20 स्टोरी बिल्डिंग। 20 स्टोरी बिल्डिंग में क्या हो रहा होगा, नीचे का लेंथ ब्रेथ एंड ऊपर का हाइट डेफिनेटली दे आर नॉट सेम। ब्रिक ले लिया, ब्रिक, ब्रिक में क्या हो रहा है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, but a equals to b not equals to c, a is not equals to b is not equals to c. Are you getting my point, everyone please? So now you are imposing conditions on alpha, beta and gamma and abc. By changing this abc and by changing alpha, beta and gamma, by changing abc and alpha, beta, gamma, you will have 7 crystal systems. अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, बस देखो, मैं सब वीडियो में दिखाता हूं। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में क्या क्या कंडीशन हो सकते थे, लाइक पहला A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 is called as cube, is called as cuboid. Now A is not equals to B, मैंने बोला फ्रीज स्क्वायर नहीं हो तो, या तो फिर
बिल्डिंग ले लिया, बिल्डिंग जहां पर सब 90 90 90 है, लेकिन उनका इक्वल नहीं है क्या, एंगल्स, सॉरी एंगल्स इक्वल है बट साइड्स सेम नहीं है। तो ऐसे ऐसे वी आर गेटिंग 7 कंडीशंस ऑन अल्फा बीटा गामा एंड ABC, where sides may be same, may be equal, may be not equal, may be alpha degree, may not be alpha degree, like this one. So you will get 7 crystal systems, and in this cube you are having three क्या, simple cubic, BCC and FCC, ठीक है ना, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। 7 crystal system, 7 crystal system is depending on किसके ऊपर, ऐसा, ठीक है ना। 7 crystal system is depending on A, B, C and alpha, beta, gamma. Condition number 2. Condition number 2. ऐसे ही, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है, ऐसा कुछ वो नहीं है, हा? तो फर्स्ट वन इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्यूबिक, ओके, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज cubic. Now second one is A equals to B but not equals to C, alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 डिग्री। क्या करो, फ्रीज लो। कैसा फ्रीज लो, जिसका बेस इक्वल हो बट हाइट सेम नहीं हो, is called as tetragonal. Same as orthorhombic. ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो रहा है, ब्रिक देखा है ना, ब्रिक, वेयर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज 90 डिग्री। ब्रिक देख रहा है ना, ब्रिक, या मैं बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था, बिल्डिंग का एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक। ऐसे ही मेरे पास है सभी लोग, अब नोट करना स्टार्ट करो प्लीज, प्लीज नोट डाउन फास्ट। ट्राई क्लिनिक, तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा आता है वो ये आता है, ट्राई क्लिनिक, बताता हूं क्यों आता है।
तो तुम्हारे पास अगर फ्रिज का कार्टन हो जिसमें पैक होकर के आया था, ठीक है ना, जिसमें पैक होकर के आया था पेपर, पेपर का एक कॉर्नर कौन सा, ये वाला पकड़ लो और ये वाला पकड़ लो, पेपर के कॉर्नर्स को पकड़ो और इसको स्ट्रेच कर दो। तो अल्फा बीटा गामा सब इक्वल नहीं होंगे, साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये मैं तुम लोगों को देता हूं मैं होमवर्क 5। तुम 7 क्रिस्टल सिस्टम का कंडीशन लिख करके रखो। मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, this is 6th and 7th, and hexagonal. So these are the 7 conditions of ABC और अल्फा बीटा गामा पर imposed condition. You will get हो गया क्या? तो मैं इस पर वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, मैं इस पर एक वीडियो तुम लोगों को दिखाता हूँ। प्लीज ये कंडीशन सब लोग अच्छे से लिख लेंगे। और मेरे पास जो आता है एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑर्थो, रोम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक का। ओके, तो मैं तुम लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं अभी, प्लीज। सुनाई दे रहा है क्या सब लोगों को? प्लीज। साउंड नहीं सुनाई दे नहीं रहा है। सर, साउंड नहीं सिर्फ वीडियो दिख रहा है। सिर्फ वीडियो दिख रहा है, हाँ ऑडियो नहीं साउंड नहीं आ रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहा। ओके, बस एक ही मिनट, इसीलिए मैंने किया है। क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, जितना हम लोग विजुअल है सामने से देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, या तो फिर 3D फिगर्स रहे मेरे पास। प्लीज वेट, हाँ प्लीज जस्ट वेट। साउंड के लिए 1 मिनट। Security, annotation, remote control and more. These particles with representative points, a crystal lattice is obtained. अभी आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके। देखो सब लोग, हाँ प्लीज। Crystal lattice is defined as the three-dimensional arrangement of constituent particles
represented diagrammatically such that each particle is depicted as a point. Such an arrangement is known as crystal lattice. There are 14 possible three-dimensional lattices known to us. These lattices are named. अभी क्या वर्ड यूज किया? देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ सर आ रही. सर हाँ, इट इज सेइंग 14 ब्रेविस लैटिसेस, है ना? मैंने कितना बताया? 7 क्रिस्टल सिस्टम, बट नॉट ब्रेविस लैटिस. 7 क्रिस्टल सिस्टम में सपोज यू हैव क्यूबिक सेल और सपोज यू हैव मोनोक्लिनिक. तो पता चलेगा कि क्यूबिक में सिंपल बीसीसी एफसीसी होता है. वैसे ही पता चला कि ट्राई क्लिनिक में सिंपल क्यूबिक और ईसीसी होता है. समझ रहे हैं? ऐसे सबको मिला करके इस कॉल्ड एज 14 ब्रेविस लैटिस. 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक. ऐसा मोनोक्लिनिक में भी सिंपल क्यूबिक बीसीसी. ऐसा ऑर्थोरोम्बिक में क्यूबिक सिंपल क्यूबिक एफसीसी. पता चला बीसीसी नहीं होता है. ऐसे टाइप मिला मिला करके सभी का कैटेगरी विल बी 14, बट क्रिस्टल सिस्टम आर स्टिल 7 ओनली. ठीक? ओके, सो यस. After the French mathematician who first discovered it. Thus, they are known as Bravais lattices. In addition to simple lattices for other systems, it is observed that there are 14 different types of space lattices. These are known as 14 Bravais lattices. These lattices were given name after a French mathematician who first described them. Now we know what is a crystal lattice. Let us study some of its characteristics. Each point in a crystal lattice is called lattice point or lattice site. Each point in a crystal lattice represents one constituent particle, which may be an atom, a molecule, or an ion. Lattices points are joined together by straight lines to bring out the geometry of a crystal lattice. Now, if we observe this crystal lattice, we can notice that there is a small group of lattice points that repeats itself again and again to form an entire crystal lattice. This small group of lattice points is known as unit cell. Thus, unit cell is the smallest portion of a crystal lattice. When repeated in different directions, generates the entire lattice. A unit cell is represented by 3 edges A, B, and C, represented along X, Y, and Z axis of a 3-dimensional entity. And these edges may or may not be mutually perpendicular to each other. When these edges join, they form certain angles. They are represented as alpha, beta, and gamma. The angle between edges B and C is alpha. The angle between A and C is beta. And the angle between A and B is gamma. Thus, a unit cell is characterized by 6 parameters: A, B, C, alpha, beta, and gamma. The 3-dimensional modes of packing can be easily understood by dividing the whole process into 3 steps.
close packing of spheres in one dimension. In one-dimension close packing, there is just one way of arranging the spheres. Here, the spheres are arranged in a row touching one another. As a result, each sphere C. Arrangement of the atoms, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 3D फिगर से यू कैन कंक्लूड बेटर देन एनी अदर। तो फिर से मैं आता हूं, उसमें अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स। अरेंजमेंट में अभी मैं बाद में बताता हूं, ओके। अरेंजमेंट में डेफिनेटली बाद में बताता हूं। तो ये प्लीज सभी लोगों के पास 12th क्लास का नोटबुक है क्या? यस और नो? यस। टेक्स्ट बुक सॉरी, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। अगर नहीं है तो बोलो, मैं भेजूं Yes, सब लोगों sir. को, सर है, डाउनलोड नहीं कर है सकते हैं। सर। हार्ड कॉपी? नहीं, हार्ड कॉपी है। हाँ, हार्ड कॉपी आ गई है। हाँ सर। अगर हार्ड कॉपी है तो बेस्ट है, नहीं है तो मैं सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकता हूँ सभी लोगों को। वो भी है, दोनों है। हाँ, पीडीएफ है। सॉफ्ट कॉपी हाँ, दोनों है। ठीक है। तो उसमें अब जा करके तुम ये देखना कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑन अल्फा बीटा गामा एंड ए बी सी। You will get different 7 crystal systems, and 7 crystal system के अंदर भी क्या हो सकता था? सपोज देखो यहां पर क्यूबिक, दिस में कंटेन सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी। टेट्रागोनल सपोज कंटेन्स बीसीसी ईसीसी। ऑर्थोरोम्बिक सपोज कंटेनिंग बीसीसी एफसीसी। सपोज दिस इज कंटेनिंग ECC, BCC and FCC। ऐसे टोटल मिला करके सभी का देयर विल बी सम 14, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेवियस लैटिस। ठीक है ना, क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस क्रिस्टल सिस्टम का ही पार्ट है, बट वन क्रिस्टल सिस्टम कैन बी in 3 ब्रेवियस लैटिस फॉर्म। फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर कंसिडरिंग टेट्रागोनल। Suppose you are considering tetragonal. Tetragonal is one crystal system, and in which there may be BCC, FCC and ECC. Suppose 3 are existing. कौन कौन से exist करते हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, बुक्स में दिया है, but there is no requirement. Suppose 3 are existing, BCC, FCC and ECC in tetragonal. So tetragonal crystal system is having 3 brevis lattice. Suppose go to orthorhombic. Orthorhombic is, suppose third one is existing in BCC and FCC form only. So it is having 2 brevis lattice. ऐसे ऐसे मिला करके 7 crystal system के there will be 14 brevis lattice. समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं होना है क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस लैटिस। इफ सपोज इट इज सेइंग कि देयर आर 14 क्रिस्टल सिस्टम्स, मैं बोल सकता था इट मे बी राइट, बट मोस्ट एक्यूरेट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिस। नाउ यू कैन नॉट से देयर आर 7 ब्रेवियस लैटिस, नो। एक क्रिस्टल सिस्टम में देयर मे बी 2-3 ब्रेवियस लैटिस। वन क्रिस्टल सिस्टम में कंटेन मोर देन 1 ब्रेवियस लैटिस, और सबको मिलाया यू आर हैविंग 14 ब्रेवियस लैटिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इससे मेरे पास बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है 1 मार्क्स में, जहां पे ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें डायरेक्टली तुमसे ट्राई क्लिनिक का, ऑर्थोरोम्बिक का या किसी एक का पूछ सकता है। नॉर्मली वही पूछता है जिसमें सिमेट्री टाइप की है। सिमेट्री इन द सेंस ट्राई क्लिनिक को पकड़, कुछ भी सेम नहीं है, हो गया। ऑर्थोरोम्बिक को पकड़,
ABC इक्वल नहीं है बट अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। ABC इक्वल नहीं है बट अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो वीडियो मैंने देखा उसमें अल्फा वाज टेकन इन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो कि मुझे रॉन्ग लग रहा था। एक बार फिर से टेक्स्ट बुक में देखो सभी लोग, अल्फा मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इन बिटवीन एक्स वाई, यानी ए बी और बी सी और सी ए। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैं अल्फा किसी को भी ले लूं, नो, अल्फा इज 100% डिफाइंड इन बिटवीन। तो एक बार टेक्स्ट बुक से कंफर्म करेंगे सब लोग कि अल्फा बीटा मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं। अल्फा बीटा एक्स वाई के बीच में तो डेफिनेटली नहीं दिया था। यस, एनसीईआरटी में है इन बिटवीन बी एंड सी। यस, इन बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा। जो मैंने वीडियो देखा था उसमें ए एंड बी के बीच में दिखाया था, विच इज रॉन्ग वन, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर भी देखो, मैंने भी यहाँ पे लिख तो दिया है बट मैं इसको करेक्ट करता हूं प्लीज। दिस इज फिक्स वन, ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी ले लूं। Yes, it is correct. BNC NCERT BNC टेक्स्ट बुक, बट हमने जो वीडियो देखा था उसमें एक्स वाई के बीच में दिया था, विच इज रॉन्ग वन। ठीक है ना? मैं देख रहा था वीडियो, जरूर देख रहा था, बट उसमें रॉन्ग दिख रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि गूगल बाबा या गूगल जो अंकल है वो हमेशा राइट इंफॉर्मेशन दे। तो मैं इधर पे इन सबको रब करता हूं क्योंकि उतना करेक्ट, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है 2D 3D फिगर। टेक्स्ट बुक में हम लोग के पास बहुत अच्छे से दिया है। प्लीज मेक टेबल फॉर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जस्ट फॉर द होमवर्क प्लीज। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ आज, मैं जानबूझ करके फिनिश कर रहा हूँ फर्स्ट थिंग। अभी फिनिश करना कोई जाएगा नहीं, फिनिश करने वाला ये नहीं। अनाउंसमेंट नंबर 1, टाइमिंग विल बी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे from 4:45 to 6, whatever it is, जो पहले से है, टाइमिंग इज नॉट चेंजिंग। सेकेंड वन, मुझे टेस्ट लेना था मंडे को, तो मंडे को अगर टेस्ट लेना है तो डेफिनेटली अब हम लोग मंडे को नहीं लेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को लेक्चर होने दो। उसके बाद जो भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद बचता है हम लोग उसमें लेक्चर टेस्ट लेते हैं। संडेज लेक्चर, यस, वेरी गुड। ऋतुजा बोल रहे हैं संडे को लेक्चर का क्या होना चाहिए, तो संडे का लेक्चर भी मुझे रखना है। डेट मस्ट बी इन, मेरा एक लेक्चर है 8 to 10, देन आफ्टर 3 hour लेक्चर। मैं संडे का लेक्चर इवनिंग में मेरे पास टाइम है, तो संडे का लेक्चर इज पॉसिबल इन द इवनिंग। और उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग आए, जिसको भी लगता है कि उसको नहीं चाहिए नीट लेवल, जिसको लगता है मुझे हाइपर हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है नीट लेवल से या जेई मेंस लेवल, नीट एंड जेई मेंस लेवल इज ऑलमोस्ट सेम। जिसको लगता है नहीं मुझे सिर्फ बोर्ड देना है, नहीं मुझे सिर्फ सीईटी देना है, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू कैन नॉट अटेंड। तुमको लगता है डोंट अटेंड। हाँ, टाइमिंग अब मैं बताता हूँ, टाइमिंग विल बी, मेरा कंटिन्यूअस लेक्चर नहीं होने पाए इसलिए इट विल बी थोड़ा सा नहीं, सेम टाइमिंग है क्या संडे को भी? नहीं, सेम टाइम नहीं रखते हैं क्योंकि मेरा लेक्चर 2-2:30 बजे खत्म होगा,
तो फिर से थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि 4-5 घंटे का लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले रखा होगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक लेक्चर को मैं बोलो इन बिटवीन 6 चलेगा सर। जेई ओके एडवांस, सर। जेई Yes, एडवांस sir. उसी से रिलेटेड रहेगा, बट बेस रहेगा जेई एडवांस के लिए। ओके, तो 6 मैं to टाइम बोलो कब रखूं? 6। 6 को रखूं? Yes, sir. ठीक है, हाँ सर चलेगा। तो 6 to 7:30 कल का लेक्चर रहेगा। ठीक, इसमें प्योरली नीट लेवल जो मैंने टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक इज alkyl halide and aryl halide, that will be NEET level, that will be NEET level and JEE mains level। ओके, वहां पे हम लोगों ने थोड़े से कम देखे थे, शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये सब हम लोगों ने नहीं देखे थे, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे जानबूझ करके फिनिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मंडे को अभी फिर से मिल रहा है। हाँ, स्पेसिफिक बुक लगेगा क्या कल? स्पेसिफिक बुक तुमको चाहिए तो तुम रख सकते हो कोई भी। SNI इज रिमेनिंग, SN1 SN2 बहुत अच्छे से बोर्ड के लेवल पे हुआ है, दूसरी कोचिंग के लेवल से तुम्हारा बहुत ज्यादा हुआ है, बट स्टिल मुझे और चाहिए SN1 SN2। ठीक है ना, SN1 SN2 और भी अच्छे से चाहिए। चलो, कल हम लोग मिलते हैं 6 बजे। हाँ सर। जीआरबी, थैंक यू सर। जीआरबी लेकर के बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीआरबी से एनी टाइम ज्यादा ही दूंगा। मेरे पढ़ाने के बाद सब बुक्स कम पड़ जाएंगे तुमको। ठीक है, तो कल 6 PM को एक्स्ट्रा लेक्चर। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ओके सर।